सुप्रभात बच्चों, मैं आ गई फिर से आपकी निवेदिता मैम। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पहला अध्याय था भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं वो हम जान चुके हैं कि किसी आवाज़ जैसे कि बादल का गड़गड़ाना, चिड़ियों का फड़फड़ाना, ये भाषा नहीं है, ये आवाज़ें हैं। जैसे चिड़ियों का चीं चीं करना, बंदर का खीं खीं करना, ये बोली है। ठीक है। वैसे ही किसी से कुछ इशारे से कहना, जैसे कि हाँ ना सिर हिला के हम बोलते हैं, वो भी भाषा नहीं है, वो संकेत हैं। और जब हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा का अर्थ हमें पता है कि जिससे हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें, व दूसरों के मन की बात समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो मौखिक वो है जो हम बोलते हैं या फिर सुनते हैं, और लिखित वो है जो हम लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ अभ्यास दिया गया है, यहाँ पे देखिए अभ्यास कार्य। देखिए, जिस चित्र में भाषा का प्रयोग हो रहा है उस पर टिक का चिन्ह लगाइए या सही। तो देखिए, पहला है क नंबर प्रश्न है आपका, टप टप टप, ये भाषा है या नहीं? ये आवाज़ है, तो इस पे हम टिक का निशान नहीं लगाएंगे। दूसरा है जल्दी करो, तो ये कोई बोल रहे हैं, मतलब मौखिक भाषा है, तो इसलिए इसको हम टिक का निशान लगाते हैं। तो देखिए, कुकड़ू कू मुर्गा बोल रहा है, तो ये भाषा नहीं है। और ये जो धम 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 आवाज़ है वो भी भाषा नहीं है, इसलिए ये जो गोलाई दी गई है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न ये है कि इन चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? लिखित के नीचे लिखित व मौखिक के नीचे मौखिक लिखिए। ठीक है। तो अभी देखिए, ये बच्चा किसी दुकान में गया है, वो दुकानदार से कुछ बोल रहा है। ठीक है। तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा, लिखित या मौखिक? बोलना क्या है? बोलना है मौखिक रूप। तो हम ये जो खाली स्थान दी गई है, ये जो बिंदुओं का निशान है, उसको हम रेखा बनाएंगे फिर लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम मौखिक। भाषा का मौखिक रूप है, मतलब मुंह से बोलना। अब ये देखिए, इसमें बच्चे कुछ लिख रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? तो ये भाषा का है लिखित रूप। तो इस पर हम लिखेंगे लिखित। ठीक है। तो इसमें है भाषा का हम लिखित रूप लिखेंगे। अब देखिए आपका